Assalamu alaikum, I'm Zoha Sohail. I'm a lecturer at Rashidi Medical College and a clinical nutritionist at Lahore Polyclinic. आज हम बात करेंगे जॉन्डिस के बारे में कि जॉन्डिस चीज़ क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो हमने फॉलो करनी है ताकि हम इस मसले से छुटकारा हासिल कर सकें। तो सबसे पहले जॉन्डिस का मैं एक थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी कि ये एक बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है। जब हमारा लिवर ख़राब हो रहा होता है तो उसके सिम्टम में हमारी बॉडी को जॉन्डिस हो जाता है। बहुत से लोग समझते हैं कि ये एक बीमारी है, जबकि एक बीमारी नहीं है, ये लिवर के ख़राब होने का एक अलामत है जो हमारी बॉडी पे नज़र आनी शुरू हो जाती है। और इसके सिम्टम्स में सबसे पहले हमारी आइज़ के जो वाइट एरियाज़ हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। हमारे नेल्स जो हैं वो पिंक कलर से येलो कलर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा सिम्टम इसका ये है कि हमारा जो यूरिन है उसका कलर बहुत डार्क येलो होना शुरू हो जाता है, जबकि नॉर्मल यूरिन का कलर जो है वो वाइटिश होता है या हल्का सा येलो होता है, बल्कि जबकि जो एक पेशेंट जिसको जॉन्डिस है उसका यूरिन बहुत डार्क यूरिन होना शुरू हो जाता है। और अगर हम इन पेशेंट्स के ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें एक पिगमेंट है जिसको बिलिरुबिन कहते हैं, उसके लेवल्स इसमें बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर एक बंदे को ऐसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो वो इमीडिएटली अपना बिलिरुबिन का टेस्ट करवाए या लिवर फंक्शन टेस्ट करवाए ताकि बिल्कुल डायग्नोज हो सके कि इस पेशेंट को असल में इशू है क्या। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जॉन्डिस हो किन चीज़ों से सकता है। उसमें सबसे पहले हमारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि अनहाइजेनिक हैं, जो कि बिल्कुल साफ़ प्रैक्टिसेस नहीं है, जिसमें बहुत से लोग पानी इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि गंदा पानी होता है, जिसको हम बॉयल करके इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा अगर एक पानी का ग्लास पड़ा हुआ है और उसके ऊपर डिफरेंट मक्खियाँ आकर बैठ रही हैं, डिफरेंट और इंसेक्ट्स आकर बैठ रहे हैं, तो अपने साथ मुख्तलिफ किस्म के जर्म्स लेके आ रहे होते हैं। तो अगर उसी ग्लास में हम पानी इस्तेमाल कर लेंगे तो वो सबसे फर्स्ट स्टेज होती है हमारे लिवर के ख़राब होने की। हेपेटाइटिस ए से सबसे पहली जो स्टेज है वो जॉन्डिस है, और हेपेटाइटिस ए का सबसे बड़ा जो कॉज है वो यही है कि गंदा खाना या गंदा पानी पी लेना जो है वो उसका सबसे बड़ा कॉज बनता है। तो जॉन्डिस उसका एक बड़ा सिम्टम है। तो अगर हम लोग साफ़ पानी और साफ़ खाना इस्तेमाल करेंगे तो हम इस मसले से बिल्कुल पीछे रहेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट रिक्वेस्ट मेरी ये है कि पानी को हमेशा बॉयल करके इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ दूध को भी बॉयल करके इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत से लोग दूध को उबाला आने से पहले, उसका फर्स्ट बॉयल आने से पहले उसको फ्रिज में रख लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना। आपने उसको प्रॉपर्ली बॉयल करना है ताकि जितने भी उसके अंदर माइक्रोब्स हैं, जर्म्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो जाए और फिर आप उसको स्टोर कर सकें। इसके अलावा अब अगर एक पेशेंट को जॉन्डिस हो चुका है तो उसको फिर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। उसमें सबसे फर्स्ट में मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप अनार का जूस, मैं होल अनार की बात नहीं कर रही यहाँ पे, मैं सिर्फ अनार के जूस की बात कर रही हूँ, क्योंकि उसके जूस में हमारे पास ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लिवर की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें असल मसला हमारा ये नहीं होता कि हमने आँखों को साफ़ करना है या नाखूनों को साफ़ करना है या यूरिन का कलर ठीक करना है। जॉन्डिस में असल गोल जो हमारा होता है वो ये होता है कि हमने लिवर को हेल्दी वे में रखना है ताकि जॉन्डिस से आगे वो हेपेटाइटिस ए की तरफ ना जा सके। तो जब इन पेशेंट्स को मैं देती हूँ, रिकमेंड करती हूँ अनार का जूस, और इसके साथ साथ मैं रिकमेंड करती हूँ उन्हें नारियल का पानी। नारियल का पानी ऐसा पानी है जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, उसमें पानी की एक अच्छी मिकदार मौजूद है जो कि हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, यानी कि ऐसी जो चीज़ें हैं जो हम पानी के थ्रू या खाने के थ्रू ले लेते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, उसको फ्लश आउट करने में, बाहर निकालने में हेल्प आउट करती है। इसके अलावा मैं पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ गन्ने का रस, शुगर केन जूस। अब गन्ने का रस इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा जो है यानी कि एक कॉज बन जाता होता है जॉन्डिस करवाने का, कि उसका बनवाई किस तरह से की हुई है। अगर आप लोग रैंडम लोकल मार्केट से ले रहे हैं तो उसमें मेक श्योर करें कि वो बिल्कुल हाइजीन को फॉलो करें, यानी कि उनके बर्तन बिल्कुल साफ़ हैं, पानी उनका बिल्कुल अच्छा है, बर्फ़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और शुगर केन यानी कि गन्ने को जिस तरह से वो स्टोर करें वो बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करे तो जॉन्डिस हो जाएगा, लेकिन अगर वो इन चीज़ों को देख रहे हैं कि जहाँ से वो गन्ने का रस ले रहे हैं वो जगह बिल्कुल अच्छी है, तो गन्ने का रस क्या करता है कि अगर हमारी बॉडी में कोई ऐसा केमिकल चला गया है कि जो फर्दर कोई भी मसला करेगा, वो उसकी फर्दर कन्वर्जन को रोक देता है। कि अगर आपने ऐसा कोई केमिकल खा लिया जो बॉडी में जाकर किसी हार्मफुल केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो गन्ने का रस उसको रोक देता है। जब वो उसको रोक देगा तो फर्दर वो मसला ही नहीं होगा और वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो अगर जॉन्डिस वाले पेशेंट्स को जो जॉन्डिस के पेशेंट्स हैं उनको सबसे फर्स्ट पे तो बॉइल्ड चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर वो बाहर खाना खा रहे हैं, बहुत से लोग बाहर होटलिंग, जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इस कंडीशन में मैं रिकमेंड करती हूँ कि आपने हाई फैट फूड, यानी कि जो बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा फ़ैट मौजूद है वो नहीं इस्तेमाल करना। इवन इसमें कैनोला ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, जो सरसों का तेल है, जो जैतून
का तेल है वो भी रिकमेंड नहीं किया जाता। इसमें नारियल का तेल जिसको हम कोकोनट ऑयल कहते हैं वो रिकमेंड किया जाता है, जो कि हमारे जंक फूड में तो बिल्कुल भी नहीं होता, हमारे घर के खाने में भी वो मौजूद नहीं होता। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि जंक फूड से बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है और कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कोकोनट वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, शुगर केन गन्ने के रस का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो वो इस मसले को विद इन डेज़ 15 to 30 डेज़ के अंदर वो इस मसले को ख़त्म कर पाएंगे।